अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। अच्छा, आज हमारे इस सेशन का जो टॉपिक है वो है माह रमज़ान में सीखने के आमाल। अच्छा, बहुत से दोस्तों ने मुझसे कहा तो मैंने ये सेशन जो है वो किया। अच्छा, ये माह रमज़ान के ऊपर आज थोड़ी सी बात हो जाए क्योंकि माह रमज़ान का महीना चल रहा है। तो इस मौजू पर जो है ना वो एक छोटा सा सेशन जो है मैंने सोचा कि आपके साथ जो है वो कर लिया जाए। अच्छा, माह रमज़ान जो है ना वो महीनों का सरदार है। ठीक हो की बात। अच्छा, जिस तरह कोई सरदार किसी के घर आए तो बहुत से इनामात लेके आता है, ज़ाहिर बात है वो सरदार है। तो ये महीना भी जो है, चूँकि ये महीनों का सरदार है, तो ये भी अपने साथ बहुत से इनामात लेके आता है। अच्छा, हम वो इनामात हासिल करने में कितने कामयाब होते हैं वो मैं आज आपके सामने जो है वो पेश करूँगा। अच्छा, सबसे पहले जब रमज़ान आता है तो वो हमें सिखाता है सादगी। अच्छा, हम क्या सीखते हैं? हम जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर पे और सादगी का मुज़ाहरा करते हैं और आम दिनों से, आम महीनों की जो ग्रॉसरी होती है उससे भी डबल ग्रॉसरी हम लेके आते हैं। हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर वाले यहाँ पे एक जानने वाले हैं, वो मुझे कहते हैं अली भाई कि मेरी जो सेल है स्टोर की वो रमज़ान के महीने में डबल होती है आम महीनों में। आम महीनों से डबल सेल होती है रमज़ान के महीने में ग्रॉसरी की। अच्छा, उसमें जो ग्रॉसरी की चीज़ें जो हम ख़रीदते हैं वो बड़ी गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीद लेते हैं। अच्छा, बेसन ख़रीद लेते हैं, समोसा पट्टी ख़रीद लेते हैं, आलू ख़रीद लेते हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें जो हम ना ज़्यादा तादाद में ले लेते हैं कि पूरा रमज़ान जो है ना वो चलेंगी, और बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें हम ले लेते हैं। अच्छा, वो कहता है डबल हमारी जो है ना वो सेल होती है। अच्छा, हमने अगर आप सोचा जाए तो हमने खाना सिर्फ 2 महीने होता है, 2 टाइम होता है, सहरी और अफ्तारी। 3 टाइम तो खाना नहीं होता क्योंकि आम रूटीन में तो हम खाते हैं 3 टाइम। उसमें हमारा ब्रेकफास्ट भी आता है, लंच भी आता है, एपेटाइज़र भी आता है, शाम की चाय भी आती है, रात का खाना भी आता है। अब रमज़ान में तो 2 टाइम है बस, अगर आप देखें मेजर 2 टाइम है, एक सहरी और एक अफ्तारी। लेकिन फिर भी ग्रॉसरी हम लोग पूरे महीने की लेके आते हैं, वो भी डबल। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे रमज़ान हमें दूसरा जो है वो दर्स देता है सब्र का। अच्छा, सहरी से अफ्तारी तक हम लोग भूखे रहते हैं, इसमें हम सीखते हैं सब्र। ठीक है, कोई बात, भूखे रह के हम सब्र सीखते हैं, बर्दाश्त सीखते हैं। अच्छा, जब उसका अमली मुज़ाहरा करने का वक्त आता है, मतलब कि अफ्तारी में जब हमने उसका अमली मुज़ाहरा करना होता है, तो हम लोग अफ्तारी नहीं बल्कि ऐसे खाना खाते हैं जिस तरह के वलीमे का कोई वलीमे की रोटी खुल गई हो। सीरियस बता रहा हूँ आपको, हम अफ्तारी को अफ्तारी समझ के नहीं खाते, जो हाथ आया वो खा लिया। अच्छा, और खाते क्या है, मज़े की बात अब यहाँ पे नोट कीजिएगा। हम लोग खाते क्या? पकौड़े, समोसे, दही भल्ले, हर वो चीज़ जो तली हुई है और बादी है। ये वो चीज़ें हैं जो आम रूटीन में स्टमक के लिए बड़ी ख़तरनाक है। रियलिटी बात है सर, आम रूटीन में ये चीज़ें हमारे स्टमक के लिए बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस है। अच्छा, हम लोग पूरे दिन के खाली स्टमक में उसको ये चीज़ें खा लेते हैं। उसको हम रेस्ट देने की बजाय हम उस पर और बोझ डाल देते हैं। खाली स्टमक में हम पकौड़े, समोसे और दही भल्ले खा लेते हैं। हर वो चीज़ जो तली हुई है और बादी है और जो स्टमक के लिए नहायत ही ख़राब है, उसके बाद पेट ख़राब करके बैठ जाते हैं। उसके बाद डॉक्टरों के चक्कर लगा, उसके बाद तबीयत ख़राब, उसके बाद रोज़े नहीं रखे जा रहे, चला नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, तबीयत ख़राब है जी, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं हम लोग। अच्छा, देखिए हमारा अलमिया, मैं बचपन से अपने घर में देखता था बड़ों को, जब भी अफ्तारी होती थी पकौड़े, समोसे और दही भल्ले तो बनने ही बनने हैं, उसके बगैर जैसे अफ्तारी जो है वो अधूरी है। अल्लाह अल्लाह करके इस रमज़ान घर में बंद कराए हैं समोसे, पकौड़े और दही भल्ले, तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ इम्प्लीमेंट हो गया है। तो यही समझाया कि कितनी ख़तरनाक है ये चीज़ें हमारे लिए। और हम लोगों ने चूँकि अपने बड़ों को देखा, कहीं ना कहीं हम लोग वो उसको एक तहज़ीब समझ के, अपनी सकाफ़त समझ के उसको हम करी जा रहे हैं। और कोई कभी ये सोचता नहीं है कि यार हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हमाकत करते हैं हम। हमारे जिस्म का भी हम पर हक़ है, उसी तरह हमारे स्टमक का भी हम पर हक़ है। हम लोग समझते नहीं, हम लोग समझते हैं आज़ादी मिल गई है, जो मर्ज़ी खा लो, और वो भी खाते हैं गलत चीज़, तली हुई और बादी चीज़ें। हमें एहतियात करनी चाहिए। मैं आपको अपनी रूटीन बताता हूँ, इसके मुझे बड़े पॉजिटिव असरात भी मिले हैं, तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि किसी का भला हो जाए। अच्छा, अफ्तारी में आप खजूर और साथ कोई जूस लें और फ्रूट चाट लें, ये 3 चीज़ें तो कंपलसरी लेना। अच्छा, उसके साथ आप स्पेगेटी, पास्ता या आलू चने, इन तीनों में से कोई एक चीज़ रोज़ की आप टाइम टेबल बना लें, इसको ले लें साथ।
उसके बाद आप एक नमाज की ब्रेक लें, ठीक हो गई। नमाज की ब्रेक लेने के बाद आप खाना खाएं। अच्छा, खाना भी पेट भर के ना खाएं। 2 रोटियों की भूख है तो 1 रोटी खाएं, 1 की भूख है आधी खाएं। उसके बाद आप चाय ले लें और रात को आप एक दूध का गिलास ले लें या मिल्क शेक ले लें और उसके बाद आप सहरी में खाएं। सर 1 हफ्ता जब आप ये रूटीन करेंगे तो आपको बड़े मुस्बत जो है ना उसके असरात नज़र आएंगे सर, पॉजिटिव। आपका स्टमक फ्रेश रहेगा, उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा सर, क्योंकि हमारे स्टमक का जो ताल्लुक है वो हमारे माइंड के साथ होता है। कभी गौर कीजिएगा, अगर आपका स्टमक जो है वो हेल्दी है तो आपका माइंड फ्रेश है सर, तो आप बड़ा हेल्दी फील करेंगे। चूँकि ये एक्सपीरियंस मैंने खुद करके देखा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। अब पूरे माह का हम कोर्स करते हैं। आपने कभी सोचा इस पूरे माह में रमज़ान हमें क्या सिखाता है? रमज़ान में अगर हमने वक्त की पाबंदी नहीं सीखी, परहेज़गारी नहीं सीखी, तकवा नहीं सीखा, म्याना रवी नहीं सीखी, बर्दाश्त नहीं सीखी, तो क्या सीखा सर? बस भूखे रहे सहरी से इफ्तारी तक और माह रमज़ान गुजार दिया, बस हो गई। क्या कभी हमने सोचा है कि ये चीज़ें भी सीखने वाली हैं? आप 100% उस पर इम्प्लीमेंट ना करें, 100% कोई भी अमल नहीं कर सकता, लेकिन उसको कुछ हद तक, कुछ परसेंट हम उस पर कोशिश तो कर सकते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करने की। 10%, 20%, 25%, 30%, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट तो हम कर सकते हैं उसके अंदर। हमें ये सोचना चाहिए, आज से सोचिएगा, एक एक्टिविटी है कि हमने इस रमज़ान में सीखना क्या है, कुछ ना कुछ इससे सीखिएगा ज़रूर। अच्छा, अब हम लोग पूरे माह का एक कोर्स करते हैं माह रमज़ान में, ठीक है। अच्छा, जब उसका अमली मुज़ाहरा देखने में आता है, जब हम करते हैं, चाँद रात को देख लें, आपको हर गली में चाँद नज़र आएगा। गली में एक चाँद निकला, ठीक है, आपको हर गली में चाँद नज़र आएगा। ऐसे लगता है कि ये दुनिया वो दुनिया है ही नहीं, कि जैसे दुनिया को आज़ादी मिली हो, किसी कैद से दुनिया को आज़ादी मिली हो, हम अपने असल में दोबारा आ जाते हैं। हम इस माह रमज़ान में कुछ सीखते नहीं है सर, नया नहीं सीखते। सब्र, तकवा, परहेज़गारी, म्याना रवी, वक्त की पाबंदी, ये चीज़ें नहीं सीखते, ऐड नहीं करते, सोचते नहीं हैं। हम लोग सोचें, हमें आज से ये एक्टिविटी कीजिएगा कि इनके ऊपर सोचिएगा और इनको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कोशिश कीजिएगा इम्प्लीमेंट करें। और आप आगे देखिए, इस रमज़ान में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम सीखना चाहें तो। सिर्फ भूखे रह लेना, सहरी इफ्तारी कर लेना काम नहीं है। आप इस रमज़ान में आप वसल्लम की सीरत पढ़ सकते हैं कि आप वसल्लम माह रमज़ान कैसे गुजारते थे, आप वसल्लम के अमाल क्या होते थे माह रमज़ान में। हम कुरान का तलफ़्फ़ुज़ सीख सकते हैं सर, कुरान को तर्जमे से पढ़ना सीख सकते हैं सर, बहुत सी चीज़ें हम इस रमज़ान में सीख सकते हैं सर, लेकिन हम लोग सोचते नहीं है, गौर नहीं करते। आज से इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा सर और कोशिश कीजिएगा कि आप उनको अपनी अमली ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें सर, सादगी अपना सकें, सब्र अपना सकें, वक्त की पाबंदी को अपना सकें सर। और अपना जो ये क्या कहते हैं आप, ये पकौड़े, समोसे हैं और जलेबियाँ और दही भल्ले, ये जितनी बादी और तली चीज़ें हैं सर, इनको कोशिश कीजिएगा अवॉइड कीजिएगा, कम से कम खाइएगा। और इसी के साथ सर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफ़िज़।